फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से भारतीय दार्शनिक प्रणाली और उसके व्यापक रूप से अभिस्वीकृति प्रवर्तकों का कौन सा युग्म गलत दिया गया है। सबसे पहले देखिए, योग पतंजलि बिल्कुल सही है, पूर्व मीमांसा जैमिनी बिल्कुल ठीक है, वैशेषिक का जो है कनाद होना चाहिए इसलिए गलत हो जाएगा, न्याय के तो गौतम हो जाएगा। ये तीसरा कथन गलत दिया गया था। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 भारत में कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन डैश के नेतृत्व में शुरू हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 से जो है इसकी शुरुआत हुआ था। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। अगर बात करें, यहाँ तो सभी गलत गलत दिया गया है। 29 में किसका उल्लेख है? इसमें जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। उसी प्रकार अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 24 में जो है किसी भी खतरनाक काम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। ये सभी आपको याद रहना है। साथ में अनुच्छेद 32 भी याद रख लीजिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। सैम पित्रोदा की आत्मकथा डैश है? ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। यह पुस्तक जो है सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें द सबस्टांस एंड द शैडो, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह पुस्तक जो है दिलीप कुमार के ऊपर लिखा गया, लेकिन उदय तारा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। अगर बात करें इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम जो है यह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। वहीं बात करें बियॉन्ड द लाइन्स, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह जो है कुलदीप नैयर के द्वारा लिखा गया है। इसका आपको डिटेल वीडियो जो है स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैंने लगभग 500 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है पुस्तक लेखक से कराया हुआ है। पृथ्वी पर अधिकांश परिष्कृत तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक पूर्ण दहन के पश्चात 0.20 ग्राम CO2 देता है। कार्बन का प्रतिशत संगठन कितना होगा? 21.82% होगा। सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला कथन देखिए, खपत में प्रतिद्वंद्वता, ये तो गलत हो जाएगा। उसके अलावा गैर बहिष्कृत, ये तो सही हो जाएगा। धनात्मक सीमांत लागत, ये भी गलत है, यानी केवल जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है? सार्वजनिक वस्तु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा है? सार्वजनिक के वस्तु के संबंध में गैर बहिष्कृत हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों के किस युग्म में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर दर्ज किया गया था? बिहार और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। एक छोटा बच्चा खाना खाने में बहुत नखरे करता है और उसे दूध पीना तथा दूध से बने उत्पाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जब उसके दांत गिरने लगते हैं तो उसके स्थान पर अस्थायी दांत आने में बहुत लंबा समय लगता है। इसके पीछे एक संभावित कारण क्या हो सकता है? कैल्शियम की कमी। अभी जस्ट पहले शिफ्ट में जो है, ऊपर वाली एक शिफ्ट में जो है ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए कितने प्रश्न जो है एक दूसरे में प्रश्न रिपीट होता है। जुलाई 2023 तक भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने उत्पाद अधिसूचित किया गया था? टोटल 137 उत्पाद को अधिसूचित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में इमारतों के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था? लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जो है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन था, जबकि लकड़ी, पके हुए ईंट और जिप्सम मोर्टार का प्रयोग किया जाता था। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है? छऊ को शामिल किया गया है। अगर बात करें ये कर्म नाच जो है ये बहुत सारे राज्यों में होता है, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सभी राज्यों में किया जाता है। कुम्मी किस राज्य का है? कुम्मी जो हो जाएगा केरल का और तमिलनाडु, कभी कभी आंध्र प्रदेश भी दे दिया जाता है। लोकसभा में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग कौन कर सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है।
निम्नलिखित में से किस समझौते के कारण महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी इरविन समझौता में भाग लिया था। ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस बात को याद रख लीजिएगा। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला तो 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में होता, इसीलिए 1931 यहाँ पर दिया गया। और तीसरा जो 1932 में हुआ था। अगर बात करें तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भाग लिया गया था। निम्नलिखित में से किस तारीख को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में संविधान सभा को अपनी शक्तियां हस्तांतरित किया था? 15 अगस्त को हस्तांतरित किया गया था। अगर बात करें 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस हो जाएगा इस दिन। अगर बात करें 26 जनवरी, सभी लोग को पता है गणतंत्र दिवस होता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाने वाले जेट प्रवाह कौन सा है? पश्चिमी जेट प्रवाह होता है। जो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये जेट प्रवाह को लाता है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ नामक समारोह किया था? दंती दुर्गे द्वारा हिरण्यगर्भ नामक समारोह किया गया था। राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 के अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता अर्पणा सतीशन डैश और कुचिपुड़ी की प्रतिपादक है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए अर्पणा सतीशन जानी जाती है। राइफल यानी कि निशानेबाजी के खेल में डैश मिलीमीटर कैलिबर यानी बंदूक के बैरल का आंतरिक व्यास की एक ही बार में लोड की जाने वाली सिंगल लोडेड बंदूक होता है, जिसका उपयोग सभी स्पर्धाओं में किया जाता है। 5.6 मिली बार कैलिबर होता है। उस स्थान का नाम बताइए जहां पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। और यहाँ पर हम रेलवे जोन के जितने भी मुख्यालय होते हैं उन सभी का पिक्चर लगा रहे हैं। आप यहाँ पर सभी को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया था? रवनीत कौर के द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के पद के रूप में ग्रहण किया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA को किस वर्ष अधिनियमित किया था? 2013 में इसे अधिनियमित किया गया था। लोकप्रिय जयपुर अतरौली घराने के जनक कौन थे? उस्ताद अलादिया खान थे। भूमि के भीतर टेक्टोनिक प्लेट के अचानक गति के कारण होने वाले उस कंपन या तरंग को क्या कहा जाता है जो भूमि में और उसके चारों ओर गति कर सकता है? उसे भूकंपीय तरंग कहा जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में किसी दिन और उसी रात के बीच अधिकतम तापमान भिन्नता देखा जाता है? मरुस्थल में दिन और रात में अधिक तापमान का अंतर पाया जाता है, यानी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होता है। एक ही बार दिया गया संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2022 के लिए कितने कलाकारों का चयन किया गया है? 86 कलाकारों का चयन किया गया था। किसी व्यक्ति का वजन उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर अधिक क्यों होता है? अक्षांश के साथ पृथ्वी के अपकेंद्री बल में भिन्नता के कारण अधिक हो जाता है। वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महिला श्रमिकों का प्रतिशत सबसे अधिक था? कृषि के क्षेत्र में हो जाएगा। किस भारतीय राज्य के कैबिनेट ने कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की संस्तुति के प्रस्ताव को जुलाई 2023 में स्वीकृति दिया है? ओडिशा राज्य द्वारा यह स्वीकृति दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार गत 4 वर्षों की अवधि के दौरान किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में किए गए शानदार और सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। वर्ष 2021 में पैरा शूटिंग के लिए पुरस्कार विजेता कौन था? अवनी लेखरा थी। ये जो है शूटिंग से संबंधित यानी पैरा शूटिंग से संबंधित है। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किया, जिनकी बैठक कितने दिन चला था? टोटल 165 दिन तक चला था। अगर बात करें भारतीय संविधान निर्माण में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर बात करें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रसिद्धि की रचना किस कवि ने किया था? हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त की इलाहाबाद की प्रशस्ति की रचना किया गया था। बाणभट्ट द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा है? हर्षवर्धन जो है ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। हर्षचरितम बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। भारत सरकार ने डैश का सहयोग से ग्रामीण युवाओं को रोजगार योग
कौशल हेतु समर्थ बनाने के लिए अक्टूबर 2023 में स्किल ऑन व्हील्स मिशन शुरू किया है। इंडसइंड बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। डैश एक भारतीय मैंडोलिन वादक थे जो शास्त्रीय संगीत की कर्नाटक शैली के उत्कृष्ट संगीतकार थे। उपालू श्रीनिवासन जो है ये भारतीय मैंडोलिन वादक थे। किस स्थानीय तूफान को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? नॉर्वेस्टर्स को जो है काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। और यह किस राज्य में आता है? पश्चिम बंगाल में आता है। अगर बात करें लू, ये उत्तर भारत में आता है। जबकि मैंगो सावर की बात करें, ये जो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मैंगो सावर आता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य प्रदर्शन में मुख्य ताल वाद्य यंत्र एडक्का का उपयोग किया जाता है? मोहिनीअट्टम में एडक्का का प्रयोग किया जाता है। भारत ने फीफा अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किस वर्ष किया था? 2022 में इसका आयोजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था? कानपुर के 1925 का अधिवेशन सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। अगर बात करें कराची के 1931 का अधिवेशन, ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। लाहौर 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नेतृत्व किया था। नल के जल में हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारकर इसे पीने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सामान्यतः इसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? क्लोरीन मिलाया जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। सभी का बताया जाता है आप लोगों को। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी का कार्यकाल जो है, या प्रधानमंत्री, ये सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वहीं पर अगर पूछ दिया जाए राज्यसभा का सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप का हो जाएगा। अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। चोलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला कथन देखिए, चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर था, बिल्कुल सही है। विक्रम चोल की रगों में चोल और पूर्वी चालुक्यों का खून था, बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रथम चोल को गंगईकोंड चोल के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों कथन सही दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद की जयंती के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में लोहा एवं इस्पात उद्योग का सबसे अधिक संकेंद्रण है? छोटा नागपुर पठार में है। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम की अवधारणा डैश द्वारा पेश किया गया था? नाबार्ड के द्वारा पेश किया गया था। अगर बात करें नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। कहाँ इसका मुख्यालय है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक का जो इसकी स्थापना 1935 में किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी मुंबई में स्थित है। अगर बात करें सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1990 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान की आत्मकथा शीर्षक क्या है? ऑल राउंड व्यू जो है यह इमरान खान की आत्मकथा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगर बात करें गोल, सभी लोग को पता होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद्र की जो है यह आत्मकथा है। गेम चेंजर ये किसकी पुस्तक है? ये जो है शाहिद अफरीदी के द्वारा लिखा गया है। 1882 में शैक्षिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने किया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। विजयपुरा के किस प्रसिद्ध स्मारक में व्हिस्परिंग गैलरी जहां है 37 मीटर की दूरी से भी सूक्ष्म ध्वनियां स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है? गोल गुम्बज में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, विजयपुरा के गोल गुम्बज के प्रसिद्ध स्मारक व्हिस्परिंग गैलरी में 37 मीटर की दूरी से भी सूक्ष्म ध्वनि को सुना जा सकता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एल.के. आडवाणी की आत्मकथा यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ जो है यह पुस्तक लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। अगर बात करें एग्जाम वॉरियर, ये जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। विंग्स ऑफ फायर जो है ये ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। ये सभी आपको याद रहना, जिसका डिटेल वीडियो आपको स्टैटिक जीके में मिल जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब किया गया था? फरवरी 1999 में
भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। वासुफुद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़े थे? ध्रुपद के लिए जाने जाते हैं। वासुफुद्दीन डागर ध्रुपद शैली के शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में विघटक का एक उदाहरण है? कवक जो होता है एक विघटक का उदाहरण होता है। 2023 में एकल पैरा एशियाई खेल स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी थी? शीतल देवी थी। और ये जो किससे संबंधित है? ये जो है पैरा तीरंदाज के लिए जानी जाती हैं। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने ब्रह्म प्रसिविंदा लिखा है, जो ब्रह्म समाज के पंथ का एक वृत्तांत था? देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। विधि का शासन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। जिस सिद्धांत का श्रेय डैश को दिया जाता है? अल्बर्ट वेन डाइसी को दिया जाता है। विधि का शासन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। जिस सिद्धांत का श्रेय अल्बर्ट वेन डाइसी को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का सिक्का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चलवाया था? टाका जो है यह इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय बुनकरों की दुर्दशा के बारे में कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी है लिखा है? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा यह लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित किया जाता है, जहां कलाकार रेत पर विविध विचारों और उनकी व्याख्या से मंत्रमुग्ध हो जाता है? ओडिशा में जो है रेत कला महोत्सव का आयोजन होता है। राजस्थान की कालबेलिया जनजाति के प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को वर्ष डैश में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? 2016 में प्राप्त हुआ था। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत पत्र भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी से संबंधित है? विजन 2035 जो है यह सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी से संबंधित है। भारत में विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची और डैश से है समवर्ती सूची हो जाएगा। अगर बात करें समवर्ती सूची तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चांदी के आभूषणों पर बनने वाली काली परत क्या होता है? Ag2S होता है। अगर इसका रासायनिक नाम की बात करें तो सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाता है। 2024 में किस राज्य को खेल को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट स्टार ऐसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तमिलनाडु को मिला है। आवर्त सारणी में जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या परिवर्तित दर्शाता है, परमाणु त्रिज्या घट जाता है। बाएं से दाएं जाने पर जो है परमाणु त्रिज्या घट जाता है। दूध सागर झरना डैश राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? गोवा का है। दूध सागर झरना किस राज्य में? गोवा में है। किस क्षेत्र में भूजल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? कृषि में प्रयोग किया जाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार 2020 में भारत में गरीब व्यक्तियों की जनसंख्या कितना है? 228.9 मिलियन है। मंदिर का वह भाग जिसमें मंदिर के मुख्य देवी या देवता की विराजित होते हैं उसे डैश कहा जाता है? उसे जो है गर्भगृह कहा जाता है। अगर बात करें मंडप क्या होता है, ये जो एक सभागार होता है जहाँ पर लोग एकत्रित होता है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा मंदिर में जो इस प्रकार से 3-4 जो है 1 2 3 किसी इस प्रकार में 2 किसी में 1 जो है मंडप बना रहता है, जहाँ व्यक्ति जो है ठहरते यानी इकट्ठा होते हैं। यानी मंदिर से यानी गर्भगृह से पहले का स्थान जो होता है इसे मंडप कहा जाता है। अगर बात करें स्तूप तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसके वो दार्शनिक स्थल जो होता है इस प्रकार अर्ध गोलाकार जो होता है इसे स्तूप कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सरकारी राजकोषीय नीति का उपयोग उत्पादन और रोजगार के स्तर को स्थिर करने के लिए किया जाना चाहिए? J.S. किन्स के द्वारा किया गया था। 13 फरवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितना हो गया? 34 हो गया। सामा चकेवा एक लोक नृत्य है जो भाई बहन सामा और चकेवा की पौराणिक कहानी पर आधारित है। इसमें भाई अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। इस लोक नृत्य का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बिहार से इसका उल्लेख किया गया है।
निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? गन्ना को उगाने के लिए लगभग 1 वर्ष का समय लगता है और सर्वाधिक गन्ना के उत्पादन की बात करें तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सोयाबीन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। महापाषाण स्थल यानी मेगालिथिक साइट डैश घोर नदी जो भीमा की नदी की एक सहायक नदी है पर स्थित एक स्थल है। इनाम गांव घोरा नदी जो भीमा नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फल सब्जियां और अनाज में पाए जाने वाले परिवर्तनशील फेनोलिक संरचनाओं वाले प्राकृतिक पदार्थों के समूह को क्या कहा जाता है? फ्लेवोनोइड्स कहा जाता है। फरवरी 2023 में पंजाब में उन सिख कैदियों के एक समूह को रिहा करने के लिए विरोध प्रदर्शन हुए जो 1990 के दशक में पंजाब में आतंकवाद का सफाया होने के बाद से 30 से अधिक वर्षों से जेल में है। इन कैदियों को क्या कहा जाता है? बंदी सिंह कहा जाता है। बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माइकल फिलिप्स के द्वारा बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी पुस्तक लिखा गया है। अगर बात करें टाइगर वुड्स द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया? हाउ आई प्ले जो है ये जो है गोल्फ जो पुस्तक लिखा गया, हाउ आई प्ले गोल्फ ये पुस्तक जो है टाइगर वुड्स के द्वारा लिखा गया। अगर बात करें मिल्खा सिंह द्वारा सभी को लोगों को पता है द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ये मिल्खा सिंह द्वारा लिखा गया है। ऋग्वैदिक काल में सेनानी निम्नलिखित में से कौन कहलाता था? युद्ध नायक कहलाता था। सेनानी जो है युद्ध नायक कहलाता था। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? पनबिजली निर्माण जो है सलाल बांध का मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित में से किसे भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना जाता है? चंपारण सत्याग्रह को पहला प्रयोग माना जाता है। ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1915 में आए थे और 1917 में पहला चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगर बात करें अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? ये भी 1918 में हुआ था। और रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। खेरा आंदोलन कब हुआ था? ये भी 1918 में हुआ था। ये सभी आपको डेट याद रहना चाहिए। यदि प्रत्येक 4 ओम के 4 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम का हो जाएगा। अगर इसके फार्मूला की बात करें तो 1/, इस प्रकार होता है 1/4 प्लस 1/4 प्लस फिर 1/4 यानी टोटल जो 4 प्रतिरोध दिया गया है ओम के इतना हो जाएगा। नीचे इसके एलसीएम कितना 4 आ जाएगा, ऊपर में टोटल कितना हो जाएगा 4/4, इसका 1 ओम जो है रेसिस्टेंस आ जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहे जाने की नियत आयु क्या होता है? 7 वर्ष होता है। भगवान महादेव मेला प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? जूनागढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त ग्रामीण मॉडल को बताया था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा इसे जो है बताया गया था यानी सूक्ष्म फेमस किया गया था। मुस्लिम कृषकों का एक संगठित विरोध मोपला विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था? मोपला विद्रोह जो है यह केरल में हुआ था। सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक प्रसिद्ध कलाकार है? ओडिसी के लिए जानी जाती है सोनल मानसिंह। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा डैश नृत्य शैली की प्रतिपादक है? सत्रिया के लिए जानी जाती है। अनीता शर्मा जो है यह सत्रिया के लिए जानी जाती हैं। भारोत्तोलन में जब कोई एथलीट स्नैच या क्लीन और जर्क में सभी तीनों प्रयास में चूक जाता है और कुल स्कोर करने में विफल रहता है तो इसे डैश कहा जाता है, बॉम्बिंग आउट कहा जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में वन्य जीव संरक्षण पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पारंपरिक खेल है? कबड्डी जो है भारत का यह पारंपरिक खेल। अगर बात करें कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 7 होता है। अगर बात करें कबड्डी में जिस प्रकार जो है इसका मैदान होता है इसमें जो है इसका लंबाई चौड़ाई कितना होता है? 13 × 10 मीटर का होता है। अगर बात करें साइड में जो है इतने दो प्रकार से पट्टी रहता है इसकी चौड़ाई कितना होता है? 1 मीटर का होता है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। अगर बात करें फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 11 होता है। अगर न्यूनतम खिलाड़ी की संख्या पूछा जाए तो 7 हो जाएगा। अगर बात करें बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 5 होता है। वॉलीबॉल में कितना होता है? 6 होता है। ये सभी याद रख लीजिएगा। जोंक यानी कि लीच निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आता है? एनिलिडा के अंतर्गत आता है। इसमें जो है केचुआ भी आता है।
डैश से निकलने वाली महानंदा नदी गंगा की एक सहायक नदी है। दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलने वाली महानंदा ये गंगा की एक सहायक नदी है। विहारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, विहारों में हॉल की दीवारों के चारों ओर एक बरामदा, कक्ष और हॉल होता है, बिल्कुल सही है। अजंता गुफा और नासिक गुफा विहार वास्तुकला का महत्वपूर्ण भाग है, ये भी सही दिया, यानी ए और बी दोनों सही दिया गया है। बांग्लादेश का राजकीय धर्म क्या है? इस्लाम धर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा हरिसेनाचार्य की रचना है? बृहत्कशा को जो है यह हरिसेनाचार्य की रचना है। मई 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में कितने विषय शामिल है? 100 विषय शामिल है। 2022 के कांस रेड कॉर्पेट पर चलने वाले भारत के प्रथम लोक कलाकार कौन है? मामे खान है। सक्रिय भ्रंश का वह भाग जो अतीत में भूकंप उत्पन्न कर चुका है लेकिन अब शांत और माना जाता है कि भ्रंश घाटी किसी अन्य आधार पर भूकंप उत्पन्न करने में सक्षम है, उसे क्या कहा जाता है? भूकंपीय अंतराल कहा जाता है, यानी सिस्मिक गैप कहा जाता है। जुलाई 2023 में त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव को निम्नलिखित में से किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल और वसा का आयोडीन मान डैश दर्शाता है? असंतृप्त कोटि को दर्शाता है। तेल और वसा का आयोडीन मान असंतृप्त कोटि को दर्शाता है। वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होता है? उसे जो है छाया क्षेत्र यानी कि शैडो जोन कहा जाता है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था। यहीं पर आपको पूछ दिया जाए, बाजार नियामक प्रणाली किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। 1974 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी डैश जीतने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी थी। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी थी। जनसंख्या में शामिल जीवों की संख्या को क्षेत्रफल या आयतन की सामान्य इकाई द्वारा विभाजित करने पर डैश प्राप्त होता है? जनसंख्या घनत्व प्राप्त होता है। अगर पूछ दिया जाए 2011 की जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है? बिहार का हो जाएगा। सबसे कम किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए साक्षरता के मामले में सबसे कम कौन साक्षर है? बिहार हो जाएगा। सेलुकस निकेटर डैश का समकालीन था? चाणक्य के समकालीन था। देखिए चाणक्य का बहुत सारा नाम है, आप जान लीजिए। विष्णुगुप्त भी चाणक्य को कहा था, कौटिल्य भी चाणक्य कहा था। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है अर्थशास्त्र। ये जो है अर्थशास्त्र, ये पुस्तक नहीं है, ये राजनीति से संबंधित है। ये पुस्तक जो है चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चाणक्य किसके गुरु थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मठबी मंजमा जोगाती को सम्मानित किया गया था। और ये किस नृत्य से संबंधित है? ये जो है जोगाती लोक नृत्य से संबंधित है। और ये जो है कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका और जो है नृत्यांगना है। अगर बात करें तीजन बाई, ये जो है पंडवानी नृत्य शैली से संबंधित है। अगर बात करें कुमुदिनी लखिया, तो ये कथक से संबंधित है। अगर बात करें अमूवी सिंह, ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था? ये जो पंजाब में नहीं था, जबकि ओडिशा, बंगाल और बिहार में ये लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। अगर बात करें इसे कब लागू किया गया था? 1793 में लागू किया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत की किस राज्य सरकार ने राज्य की बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वनिर्भर नारी योजना शुरू किया गया था? असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। भाखड़ा बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा 2 देश बना था? भारत और पाकिस्तान बना था। भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, जबकि पाकिस्तान यानी कि नल्ला 1 दिन हमसे पहले ही आज़ाद हो गया। कर्नाटक के जैन बस्ती मंदिर में गर्भगृह के ऊपर एक वर्गाकार ग्रीवा और शिखर के साथ डैश मंजिल निराधार विमान बना हुआ है? 5 मंजिला निराधार विमान बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस त्योहार के साथ दिवाली का 5 दिवसीय त्योहार समाप्त होता है? भाई दूज के साथ समाप्त होता है।
निम्नलिखित में से सदस्यों पर ध्यान केंद्रित करने के संबंध में SHGS के सहकारी विकास फाउंडेशन, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फाउंडेशन CDF मॉडल की प्राथमिक विशेषता की पहचान कीजिए। इसमें निर्धन और निर्धनतर दोनों सदस्य शामिल होता है। भारत में मानसून के आगे बढ़ने के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रत्येक वर्ष 15 जून के बाद वर्षा होता है? जयपुर में होता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है? अनुच्छेद 246 में जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 179 में किसका उल्लेख किया गया है? इसमें जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटाए जाने या पद पर त्याग देने दोनों का प्रावधान किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 128 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है? भरतनाट्यम जो है यह चिदम्बरम के प्राचीन मंदिरों के मूर्तियों से प्रेरित है। अगर बात करें सत्रिया किस राज्य का है? असम का है। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम में जो है शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर परसेंटेज पूछा गया, इसलिए मिजोरम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर सिर्फ पूछ दिया जाए शहरी जनसंख्या तो वो तो महाराष्ट्र हो जाएगा, चाहे गोवा पहले नंबर पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 का कौन सा अध्याय राज्य विधानमंडलों से संबंधित है? अध्याय 3 जो है ये राज्य विधानमंडल से संबंधित है। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। क्वथन और वाष्पीकरण दोनों ही समिष्ट परिघटना, ये कथन गलत हो जाएगा। क्वथन एक समिष्ट परिघटना बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण एक पृष्ठीय परिघटना बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है, ये भी सही दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम 2 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? कपिल देव की आत्मकथा है। अगर बात करें सुनील गावस्कर द्वारा सनी डेज लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। नवंबर 2023 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? जस्टिस राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। नेविल स्टीवन जोसेफ डिसूजा किस खेल से जुड़े हैं? फुटबॉल के खेल से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रिकेट में विकेट के स्टंप की ऊंचाई कितना होता है? 28 इंच का होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं पर पूछ दिया जाए क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच का दूरी कितना होता है? 22 गज का होता है। अगर खिलाड़ी की संख्या पूछा जाए तो 11 हो जाएगा। इन सभी का आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पर आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाकर मैराथन वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपका एग्जाम की डेट जो है बहुत जल्दी घोषणा कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो सीजीएल का खत्म हो चुका है, अब बचा हुआ सीजीएल और एमटीएस का। तो जल्दी से जल्दी ये एग्जाम शुरू होने वाले, इसलिए अपनी पढ़ाई में जारी रखिए और जाके प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। और जाके प्लेलिस्ट में सारे मैंने स्ट्रेटेजी का, एमटीएस का, सीजीएल का, सीजीएल का, सीपीयू का, ये सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए एसएससी एस्पिरेंट सावन, वहाँ आपको फाइल सेक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट का पासवर्ड चढ़ के मॉक टेस्ट लगाइए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जाकर किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं।